जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 122 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हाय यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर में हम खड़े हो गए हैं। पढ़े गए वचन पे आशीष करे प्रभु, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे प्रभु जी। लोग एंकरेज हो सके, सहायता और मदद करे प्रभु यीशु मसीह को लोग जान सके प्रभु जी, सहायता और मदद करे। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 122 और उसकी एक आयत हमने पढ़ी। उसमें लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। है भाई और बहनों, ये जो भजन है 122 दाऊद का लिखा हुआ भजन है, जो सबसे खूबसूरत भजन है। भजन में जो दाऊद ने बात की है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के घर चलें, तब मैं खुश हुआ। जाहिर सी बात है कि जब दाऊद इस बात को लिख रहा था, तब परमेश्वर का भवन जो था बना नहीं था। है भाई और बहनों, तब मूसा ने जो भवन खड़ा किया था, सभी उसी में जो आराधना किया करते थे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ यहोवा के भवन को चले, तो दाऊद कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के घर को जाने का टाइम हो गया है। हे भाई और बहनों, इस बात को लेके बहुत ही ज़्यादा दाऊद खुश हुआ कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। मैं परमेश्वर के भवन में जाके वहाँ पे दान करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा, परमेश्वर के भवन में जाके गाने गाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, परमेश्वर का वचन सुनूंगा। इन सारी चीज़ों से दाऊद जो था बहुत ही अंदर अंदर खुश हुआ करता था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी एक सवाल पूछ रहा है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी एक बात कह रहा है कि दाऊद को जब लोगों ने कहा कि चलो परमेश्वर के घर चलें, तब दाऊद जो था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि परमेश्वर के घर में जाने का टाइम आ गया है, लोग मुझे बुला रहे हैं। तो आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि जब यहोवा के घर में जाने का, यानी कि परमेश्वर के घर में जाने का जब समय आता है, तो आपसे जब लोग कहते हैं कि चलो परमेश्वर के घर चलें, मीटिंग शुरू हो गई है, तो आप क्या करते हो? आप भी दाऊद की तरह खुशी मनाते हो कि परमेश्वर के घर जाना है, या आपको याद आता है कि नहीं यार अभी मेरे काम हैं, बाद में आएंगे, थोड़ी देर के बाद में आएंगे, अभी मैं लेट हो गया हूं करके? है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। है भाई और बहनों, दाऊद खुश हुआ था परमेश्वर के घर में जाने से, लेकिन आप किस चीज़ से खुश होते हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। है भाई और बहनों, हमें 6 दिन जो है काम करने के दिए गए हैं। 6 दिन में परमेश्वर ने कहा है कि सारा काम करना, काम काज जो है सारा करना है। इसमें ये 6 दिन जो है परमेश्वर ने हमें दिए हैं, और 7वें दिन परमेश्वर ने कहा है कि ये जो है मेरा दिन है, आराधना का दिन है, इसमें आके परमेश्वर की आराधना करना। हे भाई और बहनों, हम सब लोग जानते हैं कि हम जो चर्च में जाते हैं, जो भवन में जाते हैं, वहाँ का टाइमिंग क्या है। 10 बजे जो अगर शुरू होगा तो कम से कम वो 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, हम उसमें भी
अपना टाइम जो है निकाल नहीं पाते हैं। हम उसमें भी अपना टाइम जो है, आजकल के टाइम में हम अपना टाइम ही नहीं दे पाते हैं। हे भाई और बहनों, हम जो है बाकी के दिन 6 दिन जब काम करते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार होते हैं और कहते हैं कि हमें जाना है अपने काम पे। ब्रश करते हैं, नहा भी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, टिफिन भी पकड़ लेते हैं और काम के लिए भी रवाना हो जाते हैं, काम करने के लिए। और वहां पे जाके हम टाइम से पहुंचते हैं। हे भाई और बहनों, मगर जब आती है संडे की बारी, जब क्या करते हैं लोग और भी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाते हैं, और भी ज़्यादा लेट उठते हैं, लेट ब्रश करते हैं, लेट नहाते हैं और चर्च में भी लेट ही पहुंचते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपको और मुझे परमेश्वर ने ये दिन दिया है, आपको और मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। जब परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए चुना है तो हम किस तरह से जी रहे हैं? हम परमेश्वर के घर में आने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रयास कर रहे हैं? क्या हम सोच पा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के घर जाना है, जल्दी जाना है? हे भाई और बहनों, कई लोगों को देखते हैं, कई बहनों को भी हम देखते हुए आए हैं, जब कभी चर्च का टाइम अगर हो जाता है तो उन लोगों को अपने घर की साफ़ सफाई को याद आ जाता है, या मुझे कपड़े धोने हैं याद आ जाता है, या बच्चों का यूनिफॉर्म याद आ जाता है, या उन्हें याद आता है कि आज संडे है, आज स्पेशल बना के हम खाएंगे। हे भाई और बहनों, कई लोग इस तरह से अपने टाइम को जो है खराब करते हैं और परमेश्वर के घर में लेट पहुंचते हैं जब ख़त्म होने का समय आता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है वचन है और वचन ही परमेश्वर है। और अगर हम वचन नहीं सुनेंगे, यानी कि परमेश्वर का स्वर नहीं सुनेंगे, तो हमारे जीवन में आशीष कैसा आएगी? हे भाई और बहनों, जब नया नया हम जन्म पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, तब हमें प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, टाइम से चर्च में जाना बहुत ही अच्छा लगता है कि हम टाइम से पहुंचे सबके सामने और गाने गाएं, वो ये सब करें। जब आ जाते हैं 6-7 महीने के करीब में, जब थोड़े से पुराने हो जाते हैं, फिर हमें अपने घर के काम फिर से वापस याद आ जाते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि अपना घर का ध्यान ना रखो, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि अपने बच्चों का ध्यान ना रखो, मेरी ओर ताकते रहो। परमेश्वर कहता है कि सारे कामों के लिए एक टाइम दिया है, लेकिन मैंने भी मेरे लिए भी एक टाइम निकालो तुम लोग, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हे भाई और बहनों, आप और मैं कैसे हैं? हम काफ़ी बार हम जो है रात में लेट सोते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं संडे के दिन। क्यों? क्योंकि सुबह संडे है। ये नहीं लोगों को चिंता होती है कि परमेश्वर के घर में जाना है। लोग परमेश्वर के घर में जाने से खुश नहीं हैं, दुखी होते हैं। यार आज संडे आ गया है, फिर से जल्दी जाना पड़ेगा चर्च को, जाकर वहाँ पे बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो जाना भी दिल नहीं करता है, लेकिन इसलिए भी चले जाते हैं लोग कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पास्टर जी क्या कहेंगे, हमारे सेवक क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। यार ये संडे के दिन चर्च में नहीं आए, लोग इसलिए भी चर्च में आते हैं। ए भाई और बहनों, आप किस लिए आते हो चर्च में? आप परमेश्वर के भवन में क्या करने के लिए आते हो? क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो इसलिए आते हो कि लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के घर में आते हो? हे भाई और बहनों, परमेश्वर के घर में आके, उसके भवन में आके परमेश्वर की महिमा करना सबसे उत्तम चीज़ है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर खुश होता इस चीज़ से जब उसकी बनाई हुई चीज़ उसकी महिमा करती है। हे भाई और बहनों, हमारे बच्चे होते हैं, जब हमारे बच्चे हमारा कहना मानते हैं तो माता पिता जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे मेरा कहना मानते हैं। जब माता पिता के बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं तो उनका माता पिता भी नाराज़ हो जाता है कि मेरे बच्चे जो है मेरा कहना नहीं मानते हैं। हे भाई और बहनों, इसी तरह से
पिता परमेश्वर के घर में अगर हम टाइम से जाएंगे, आराधना करेंगे, तो परमेश्वर ये सारी चीज़ों को देख के खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरे घर में पहुँचे मेरी आराधना करने के लिए। जब हम लेट भी पहुँचते हैं तो उससे भी ऐसे ही हमारा पिता भी नाराज़ होता है, यार मेरे बच्चे लेट आ गए। हे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के घर में कैसा जाते हो? टाइम से जा रहे हो कि नहीं? अगर टाइम से नहीं जा पा रहे हो तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि दावीद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ परमेश्वर के घर में चलें, उसकी आराधना करें, तो दावीद कहता है कि मैं खुश हो गया कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि परमेश्वर के घर को चले। हे भाई और बहनों, आज जब हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर के घर में चलें, आज संडे है, आराधना का दिन है, तो हम कहते हैं नहीं यार, अभी हमें बहुत काम है, नहाना है, सौदा लाना है, कपड़े धोने हैं और भी बहुत सारे कई काम कह के हम परमेश्वर के घर में लेट पहुंचते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन दाऊद को जब लोगों ने कहा कि आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तो दाऊद कहता है कि मैं उस टाइम पे खुश हो गया। जब आपसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, तो क्या हम खुशी के साथ चलो परमेश्वर के घर चलें करके खुशी के साथ हम जाते हैं, या तो कहते हैं यार आज संडे जाना है करके क्या आप नाराज हो जाते हो, या आपके काम आपको याद आ जाते हैं? आपके काम अगर परमेश्वर से आपको दूर कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हमारी पूरी आशीष जिसमें है वो है परमेश्वर के कहना मानने से। परमेश्वर का कहना और परमेश्वर की खुशी इसी में है कि परमेश्वर के घर में परमेश्वर के बच्चे वापस आए, उसकी आराधना करना। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी सृष्टि परमेश्वर ने की ही इसलिए थी ताकि हम जो है उसकी महिमा करें, उसके घर में जाके हाथ अपने उठा के। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, उसने कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे लिए जान दे दी, खून बहा दिया, सब बोझ उसने हमारा अपने ऊपर ले लिया हमें बचाने के लिए, और हमें बचा भी लिया। हे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उद्धार पा चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं, परमेश्वर के घर में जाके वचन सुनाते हैं, आराधना करते हैं, सेवकाई भी करते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर के घर में जाने से आप डरते हो या आपको कोई काम याद आता है, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि जब लोगों ने दाऊद से कहा कि चलो परमेश्वर के घर में जाएं, तो दाऊद जो है खुश हो गया कि मैं आज परमेश्वर के घर में जाऊंगा और उसकी आराधना करूंगा। दाऊद तो खुश हुआ परमेश्वर के घर में जाने से जब लोगों ने उससे कहा, लेकिन आपको जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर में जाने का समय हो गया, चलो चले, तो आप खुश होते हो, या आपको अपने काम याद आ जाते हैं, या आप अपना पर्सनली काम करते हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया इतने बिजी हो गए हैं कि परमेश्वर को भी वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास समय भी नहीं है। संडे का दिन सिर्फ 2 घंटे होता है, वो 2 घंटे में भी हम उसको समय नहीं दे पाते हैं। 2 घंटे में भी हम उसे समय नहीं दे पाते हैं। 2 घंटे में भी हम 1 घंटा ही जाते हैं, वो भी लेट होके। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा करोगे तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी वैसा ही लेट आया करेंगे जैसे कि हम जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। दाऊद तो खुश हुआ परमेश्वर के घर में जाने से, जब लोगों ने उससे कहा कि चलो परमेश्वर के घर चलें, दाऊद खुश हो गया। आप कैसा खुश होते हो? जब संडे आता है तो आप खुशी के साथ जल्दी उठ के, जल्दी नहा के, जल्दी ब्रश करके क्या आप परमेश्वर के घर जाते हो संडे के दिन?
यहाँ जब संडे आता है, लेट उठ के, लेट ब्रश करके, लेट नहा के, लेट परमेश्वर के घर जाते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। दाऊद तो खुश हुआ जब लोगों ने उससे कहा कि चलो परमेश्वर के घर चलें, तो दाऊद खुश हो गया, अपने हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा की कि मैं परमेश्वर के घर जाऊंगा। लेकिन जब आपसे लोग कहते हैं कि परमेश्वर के घर का जाने का समय आ गया, तो क्या आप क्या करते हो? आप खुश होते हो जाने के लिए, या आपको अपने काम याद आते हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।